या फिर बिल्कुल बेसिक से बताऊँ आपको? बता दीजिए फिर। ठीक है, तो नवीन करेक्ट में व्हेनेवर आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो सर फ्री टूर है कि अगर आप जैसे आज करंट डेट से पहले की डेट के लिए आप पुराने के लिए अप्लाई करते हो, जो टूर आप आ चुके हो पहले से, नवीन सही है ना। और पोस्ट टूर जब आप बाद के लिए अप्लाई करते हो, जैसे आप गए नहीं टूर के लिए बट आप इन फ्यूचर जाने वाले हो, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। हेलो, या प्लीज करियो। ठीक है, तो मैं ना एक टूर अप्लाई कर देती हूँ। अगर पोस्ट टूर है तो आप एडवांस के लिए आप उनको बोल सकते हो, अदरवाइज फ्री टूर में आप एडवांस के लिए नहीं बोल सकते। अगर आप एयर इंडिया ऐड करते हो तो आपको कोई फर्दर वो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अदर्स करते हो तो आपको वो एक बाद में सैंक्शन लेटर आपको फिल कर टाइप करने के लिए वो बोलेंगे। ओके। ठीक है, और आई थिंक डेट के लिए पहले से है क्या नहीं? एक सेकंड आपने एक नो कर रखी है। एक बार तो या तो तुम अप्लाई करते जाओ, मैं बता दी जाती हूँ। मेरे यहाँ पे तुम्हारा वो स्कूल चल रहा है ना, 8 हो गया ना, ये इसीलिए भी गड़बड़ होती है। मंथ देखो 8 हो गया। नहीं, मैंने उस टाइम 9 कर दिया था। मेरे टीवी में इशू आ रहा था। एक टूर प्लान आपने ऐड कर दिया कि आप डेट को जा रहे हो, टाइम से किस टाइम पे जा रहे हो, आपकी अराइवल डेट क्या होगी, अराइवल टाइम क्या होगी, ठीक है। तो अगर आपको बीच में हॉलीडेज है तो आप उसके लिए यस कर सकते हो। लीव टाइप आपका कौन सा है आप उसको बता सकते हो, कौन सा डेट है वो अपना बाय डिफॉल्ट उठा लेगा जो आपका टूर प्लान का होगा। ठीक है, अगर आपको एडवांस रिक्वायर, एडवांस रिक्वायर का सर ऑप्शन तभी आता है जब आप पोस्ट टूर के लिए अप्लाई करते हो, फ्री टूर के लिए नहीं। जिस टूर का पहले आ चुके हो उसके लिए वो आप एडवांस हो। तो यहाँ पे हमने यस किया, आपको जितना भी अमाउंट चाहिए टोटल 1000 या जो भी बता सकते हैं यहाँ पे। ओके। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, जैसे आपको टैक्सी के लिए चाहिए या फर्दर किस चीज के लिए चाहिए, होटल के लिए चाहिए। ठीक है, और आप इसमें 2 या 3 मतलब जितने बार जैसे आपने 1000 दिया उसमें आप टैक्सी होटल जिसको चाहो आप ऐड कर सकते हो। अगर कोई रिसिप्ट है आपके पास, रिसीट है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। योर प्लान हैज बीन सेव सक्सेसफुली। यहाँ से आप या तो उसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो अगर आपको उसको बाद में यूज हैंडल करना है, अभी नहीं।
आपको अगर फर्दर प्रोसेस बाद में या अभी आप अगर चाहो तो किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पे सर वर्क फ्लो होते हैं, ठीक है, आप किसको चाहते हो, जैसे वर्क फ्लो जो है एडमिन में है अप्रूवल वर्क फ्लो, यहाँ से आप एक वर्क फ्लो जनरेट करते हो कि आप किस मतलब आपकी अप्रूविंग ऑथोरिटी, फॉरवर्डिंग और कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट किसको देना चाहते हो। वो ड्राफ्ट में पेश होगा नवीन अभी। हाँ। जैसे अभी हमारे पास ड्राफ्ट में ये सेव है। तो अभी अप्लाई किया था। हाँ, तो अभी जस्ट अप्लाई किया था। इसमें अभी जैसे हमारे पास है टूर वर्क फ्लो 1 है, तो इसकी अप्रूविंग ऑथोरिटी ई ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर ही है। ठीक है, अगर आप चाहो तो 3 भी दे सकते हो उसमें। इसकी अप्रूविंग ऑथोरिटी अर्का है, अर्का मैम है। अगर आप चाहो तो अप्रूविंग, कंट्रोलिंग, फॉरवर्डिंग तीनों दे सकते हो। ठीक है, एक फ्लो भी बनाकर यहाँ से दिखा दूँ सर आपको। नवीन एक फ्लो बनाना अप्रूवल वर्क फ्लो से। ऑफिस और राजा से दे देना। हाँ हाँ, इनको आप जो तीनों बना देना, ठीक है। हाँ ठीक है। भुवन ये जो फ्लो है ना, ये जो हम फ्लो बना रहे हैं, इसके बाद ये जो टूर आप जब अप्रूव करने के लिए दोगे तो इन तीनों के पास से होकर गुजरेगा, एंड में वो ई ऑफिस के पास अप्रूव होने के लिए आएगा। ठीक है, अब डेटा हैज बीन सेव्ड, ये यहाँ पर हमने वर्क फ्लो बनाया जो अब हमारे पास ड्राफ्ट में जो लेटेस्ट टूर हमने अप्लाई किया था उसके यहाँ पर उसको वो वर्क फ्लो मिल जाएगा ई ऑफिस की। ओके, हमने अभी टेस्टिंग नाम से बनाया था ना सर, उसको यहाँ पर वो टेस्टिंग नेम से ओके। बोलो बोलो नवीन बोलो। आपको जो भी वर्क फ्लो सिलेक्ट करना है तब आपको उसके बाद जो एक बुलानी है आप उसके ओके। ठीक है, मैं इसको फॉरवर्ड कर रही हूँ। Your request has been forwarded to राजा सिंह, जिसका रिक्वेस्ट नंबर है 774। ठीक है, अब मुझे राजा सिंह से मैं लॉगिन करूँगी जिनके पास ये कंट्रोलिंग वहाँ पे गया होगा। ओके। ये रहा सर 717 के पेंडिंग रिक्वेस्ट में 774 आ जाएगा। ये फर्दर इनको यहाँ से रिकमेंड कर सकते हैं या हाँ कोई भी रीजन लेकर रिकमेंड या नॉट रिकमेंड। अगर वो नॉट रिकमेंड करेंगे तो 2 दिन से हट जाएगा, अगर वो रिकमेंड करेंगे तो यहाँ से वो फिर भुवन के पास जाएगा जो हमारी फॉरवर्डिंग ऑथोरिटी है। भुवन हैज बीन रिकमेंड टू भुवन चंद्र सक्सेसफुली। ओके, क्योंकि अब वो इनके डैशबोर्ड से रिमूव हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेंडिंग में नहीं मिलेगा इनको। ओके, अब वो भुवन जो है सर उनके आईडी पे होगा, मैं उनसे लॉगिन कर देती हूँ। वो यहाँ पर आ गया। ओके, 774 यहाँ पे ये अब इसको रिकमेंड करेंगे तो ये जो हमारी लास्ट थी जैसे, और यहाँ पे सर जो कमेंट सेक्शन है ना उसमें ये जिस ऑथोरिटी से बाईपास होता जाएगा वहाँ से उनका रोल नेम और अप्रूवल नेम और रिकमेंड हुआ है या नहीं वो सब कुछ मेंशन होता जाएगा। ओके, ठीक है। अब ये भुवन
के पास से इसका मैं रिकमेंड कर देती हूँ, तो ये ऑफिस के पास चला जाएगा। रिकमेंड टू ई ऑफिस एंड सक्सेसफुल। अब अप्रूव करेगा उसको ई ऑफिस। ये मुझे ई ऑफिस के पहले रिक्वेस्ट में शो हो रहा है। अब वो यहाँ से ये देखो सर, ये कमेंट में फॉरवर्डिंग कंट्रोलिंग पहले गोवन सर थे, सर दादा सी सर थे, ये करके उनके सेक्शन में रिकमेंडेड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से अब ये अप्रूव कर देगा। पेंडिंग रिक्वेस्ट ये रिमूव हो चुका है, पहले ये पेंडिंग अप्रूवल के लिस्ट में था, अब ये टू हैज अप्रूव हो चुका है ये। ओके। अब हम ये डैशबोर्ड में देख सकते हैं या फिर इसको स्टेटस में भी देख सकते हैं इसका स्टेटस क्या है, क्योंकि डैशबोर्ड में ही स्टेटस का एक पैनल है जो यहाँ पर पर्सनल डिटेल के साथ ये भी शुरू होता है। ठीक है, तो स्पेशली मैं आपको स्टेटस वाले पैनल में ये 774 है। यहाँ से सर क्या है कि टूल को आप कैंसिल कर सकते हो, जब तक ये लिंक इनेबल आप इस टूल को कैंसिल कर सकते हो, बुक टिकट कर सकते हो। और टूर लॉग शीट जो है ये उसका पीडीएफ है ना, अभी तक का प्रोसेस हुआ वो पीडीएफ उसका डाउनलोड करके देगा उसका। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको अगर बुक टिकट से करूँगी, जैसे ही अप्रूव करूँगी तो वो हमारे प्रोटोकॉल सेक्शन में पहुँच जाएगा। करने के लिए तभी आता है जब आप रिप्लाई ऑप्शन करते हैं। हाँ, रिप्लाई करते हैं, उसका इंटरेस्ट आता है अगर आपने बाय ऑफिस सेलेक्ट किया होगा तो बुक टिकट का लिंक इनेबल हो जाएगा। वही वो प्रोटोकॉल सेक्शन का अदरवाइज नहीं आएगा। हाँ, जैसे ही मैं इसको आई सर्टिफाइड दैट रजिस्टर हैज बीन सबमिटेड को यस करके और मैं सबमिट कर दूँगी तो ये हमारे प्रोटोकॉल सेक्शन में इसको भेज देगा। ओके, ठीक है, इसका लिंक यहाँ से डिसेबल हो गया। अब हमें 774 प्रोटोकॉल सेक्शन में मिलेगा बुक टिकट का। ये रहा सर, ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर 774। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप एजेंसी सेलेक्ट करो, जो भी जिस एजेंसी से आप टिकट करवाना चाहते हो, आप उसकी डेट, टाइमिंग, अराइवल डेट ये सब कुछ मेंशन करो और सबमिट कर दो। मेल यहाँ पे जैसे ही उसने बुक टिकट के लिए अप्लाई किया, मेल सेंड हो चुकी होगी, जो एजेंसी है ना, एजेंसी में उनको वो मेल चली गई होगी। ठीक है, उसके बाद आपको अपडेट टिकट में 774 बुक टिकट का वो जा चुका है उसकी लिस्ट में, अब वो आपको मिलेगा अपडेट टिकट। ओके, अपडेट टिकट में जो आपकी टिकट की ट्रेन, फ्लाइट नंबर, डेट, यहाँ पे आपको आपकी जो आईडी वो PNN नंबर आया होगा वो यहाँ पे डालना होता है। ओके, और ये सर ये डिपेंड करता है, ये जैसे कि मेन्यू के जो है ये सबको तो एक्सेस नहीं मिले होते ना, प्रोटोकॉल सेक्शन किसी यूजर्स को सेक्शन मतलब मिले हुए हैं, वही इसके लिए वो काम कर सकते हैं। ओके, ये तो तुम्हारा ऐसा सेक्शन है जहाँ से तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ये अपडेट हो गया, उसके बाद अब टिकट डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ पे जो आपने टिकट प्रोवाइड किया उसके बाद एक सितंबर नहीं 2 या 3 तक का डेट आ गया। आप किसी आपके पास आया होगा बुकिंग डेट की तारीख की आप डाल दीजिए। आप ऐड लग गया, आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे एक आपको जाने की टिकट होगी, एक तो वैसे ही होगी अगर बैंक में आपको बहुत सारे टिकट बुक हो सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल एंट्री डाल के एक कर दी आपको टिकट टिकट कर दी सारी चीज़ें। अगर आप चेक करना चाहते हो तो टिकट देखते हो। थोड़ा सा तेज बोलेंगे प्लीज। कम आ रही। और अभी हमने जो टिकट की सारी टिकट आपने तो जरूर सकता है आपका बहुत धीरे आ रही है। मैडम की साउंड सही आ रही थी वैसे। हेलो यस। नवीन, हेलो हेलो, हाँ क्या कह रहे हो? तो मेरी आवाज़ कम आ रही है ना, तब कोई बात नहीं बोल रही है। तुम जोर से बोलो थोड़ा, तो आवाज़ क्लियर आती है तुम्हारी। और अभी ठीक आ रही है आवाज़? हेलो जी जी जी। अरे अभी हमने टिकट डिटेल्स उनका टिकट डिटेल्स हम सकते हैं। तो दूसरा वाला सेक्शन में काम नहीं करता, तो यहाँ पे आपकी टिकट फाइनल हो जाती है। और जो दूसरा वाला सेक्शन वाला यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो आपने टिकट बुक करवाई थी तो डेट वगैरह ये चीज़ें क्या क्या नवीन तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं है, तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? सर यहाँ पे जो बुक टिकट अभी क्या है कि हमने बुक टिकट किया, उसके बाद हमने इंटर टिकट डिटेल्स करके जो हमारे डिटेल्स थी वहाँ पे हमने फिल किए, ठीक है? बुक टिकट हिस्ट्री में क्या है कि उस डेट के जो ड्यूरेशन में जितने भी आपके टिकट होंगे ना, आपको वो आपकी हिस्ट्री वो वहाँ पे मेंशन हो जाएगी। जैसे हमारा अभी इस डेट के ड्यूरेशन में सिर्फ 774 है हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ से हम इसकी आईडी पर जाकर कुछ कर नहीं सकते, बस ये है कि हमारे लिए चाहिए, ठीक है? इसकी टूर डिटेल्स, जर्नी डिटेल्स, टूर प्लान डिटेल्स, अगर आपने कोई अटैचमेंट्स डाले हैं उसके अंदर, ठीक है, उसकी लीव ये दी अगर आपने फिल की है। और ये कमेंट्स जो मैंने आपको बताया था सर कि ये 1 by 1 उसकी रो में ऐड ऑन होता जाता है। जैसे वो लास्ट एट द एंड वो ई ऑफिस से अप्रूव हुआ था, तो ये बस ये एक व्यू है सर, और कुछ नहीं है बुक टिकट हिस्ट्री। ओके ठीक है, यहाँ के बाद एक बार जब वो हो गया, आप चाहो तो डैशबोर्ड में या टीचर्स में उसको वापस से देख सकते हो कि बुक टिकट का काम आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब आपका बचा है फॉरवर्ड कैश का एडवांस, ठीक है? ओके। मतलब अगर आपको कैश के लिए जो आपने सर एडवांस रिक्वायर्ड के लिए आपने यस किया था ना, 2000 अमाउंट मैंने डाला था उसमें, तो इस लिंक से अब वो आपको कैश वाले क्लेम सेक्शन में लेकर जाएगा, ठीक है? यहाँ से आप एडवांस डिटेल्स के लिए आप चाहो तो किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो। नवीन, अगर मैं ई ऑफिस कोई करूँ तो हमारे पास ही रहेगा ना ये, ठीक है? अगर फिलहाल के लिए सर मैं इसको सेलेक्ट एम्प्लॉय टू फॉर्म एडवांस डिटेल्स के लिए मैंने ई ऑफिस को ही सेलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो सर किसी भी को सेलेक्ट कर सकते हो और सबमिट। अब ये है टू हैज बीन फॉरवर्ड टू ई ऑफिस और एडवांस। अब यहाँ पर एडवांस अप्रूवल पेंडिंग है टू अ लॉग शीट में, ठीक है? जहाँ पे सर इसका 774 का एक्शन पे क्लिक करके आप पता कर, मतलब इसमें आप डिटेल फिल करोगे। आपने सर टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन में टैक्सी 500 ये सब डाला था ना, तो उन्होंने जो यूजर है उनको चाहिए था कि उन्हें टैक्सी के लिए 500 चाहिए, पर बस जिनको ऑथोरिटी मिली हुई है ये टूर लॉग शीट की, वो डिसाइड करेंगे कि उनको सैंक्शन कितना करना है आपका, है ना? आपने 500 किया है तो हो सकता है कि जो ऑथोरिटी वो आपको 500 दे ही दे या उससे कम दे, तो लगे कि टैक्स का इससे कम होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं इसको 500 कर देती हूँ, ठीक है? आप मोड उसका जो भी रखना चाहो कि चेक, और ये अगर आप कैश रखते हो तो ये सारे एक एक करके डिसेबल इनेबल उनके बेस पे होते हैं, ठीक है? अगर डेबिट करोगे तो ये इनेबल, ये सारे ये वाले डिसेबल हो जाएगा, ये कार्ड होल्डर नेम इनेबल हो जाएगा, ठीक है? डेट इनेबल हो जाएगा, ये सारी चीजें ये पे मोड पे डिपेंड करती है। अगर आप कैश करते हो तो ये सारी चीजें डिसेबल हो जाती है कि वो आप बाय कैश करते हैं। यहाँ पे चाहो तो आप एडवांस डिटेल्स भी फर्दर किसी और को फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना? अगर मैं चाहूँ तो यहीं से इसको अप्रूव भी कर सकती हूँ, या तो मैं किसी और को
रिकमेंड, अगर मैं यहाँ पे किसी को सेलेक्ट करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक डिटेल एडवांस सेक्शन जो अमाउंट है इसको मैं फिल करके किसी और को रिकमेंड कर दूँ, एक बार वो वेरीफाई कर दे कि ये सही है या नहीं, ठीक है, तो मैं उसके लिए किसी को सिलेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन अदरवाइज मैं चाहती हूँ कि नहीं आई एम ओके कि जो है तो सही है, तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट अप्रूव भी कर सकती हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैंने इसके फॉरवर्ड एडवांस डिटेल्स के लिए मैं किसी को ना करके खुद ही ये ऑफिस जो है वो अप्रूव कर रहा है। enter the pay more date and time. For reason. और तो कुछ नहीं है ना वैकेंट में? नहीं। एडवांस यहाँ से आपको अप्रूव होता है। ओके। ठीक है, वापस में डैशबोर्ड या स्टेटस पेज इसमें पर इसको देख सकते हैं। इसमें फर्दर और भी एडवांस का तो आप यहाँ से आप अगर आप स्टेटस देख रहे हो या डैशबोर्ड देख रहे हो, इसके लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप इसकी डिटेल्स व्यू कर सकते हो यहाँ से। ओके। ठीक है, तो ये है एक नया कमेंट पैनल है, एडवांस अप्रूवल कमेंट, जो इसका जैसे अभी ई ऑफिस एडवांस का जिसने अप्रूव किया होगा तो इसका यहाँ पे ऐड होता है। अगर मान लो सर इसने अगर रिकमेंड किया होता तो यहाँ पे एक और सेकंड नंबर पे रो रिकमेंड का भी ऑप्शन ऐड हो गया होता। ओके। डिटेल्स वाले एडवांस अप्रूवल में यहाँ से कुछ व्यू ही होता है ये, ठीक है। अगर आपको इसको डिटेल को व्यू करना है तो आप यहाँ एडवांस अप्रूवल लिस्ट में जा सकते हैं और यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ओके। ठीक है, अब सर ये जो डेट है ये है 1 सितंबर का, ठीक है। उसके बाद ये क्लेम डिटेल्स वाले जैसे ये डेट क्रॉस हो जाएगी ना, पास हो जाएगी 1 और ये 2, उसके बाद ये आपको सेटलमेंट में आ जाएगी, जहाँ से आप फर्दर जैसे मैं आपको एक पेज इसका दिखा, जैसे हमारे पास अभी 724 है ना, तो मैं इस पे एक्शन पे क्लिक करके इसके टूर डिटेल्स फिल करूंगी जो भी हैं, इसके प्री बोर्डिंग लॉजिंग जो होगा, फूड एक्सपेंसेस, होटल डिटेल्स और सेल्फ डिक्लेरेशन करके इसको सबमिट करूंगी। ओके। ठीक है, तो अभी क्योंकि वो डेट पास नहीं हुई है वो क्लेम इस सेटलमेंट वाले पेज पे नहीं आई। ओके। तो मैं आपको किसी और जो टूर है उनके लिए तब तक दिखा दूँ। हाँ, कुछ बोल रहे हो? क्या? हाँ, मतलब जब भी अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे टोक देना नवीन, ठीक है? अभी सर ये है जो टूर डिटेल पेज है, टूर डिटेल पेज में बाकी सारे नेसेसरी कोई मैंडेटरी डिटेल्स नहीं है सिवाय टूर डिटेल्स, ठीक है। टूर डिटेल्स आपको फिल करना ही पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। और नेक्स्ट पेज पे जब तक आप इनको फिल नहीं करते नेक्स्ट पेज आपको डिसेबल नहीं होगा, वो सारे डिसेबल रहेंगे। ओके। तो मैं आपको वो फिल कर देती हूँ। ये जो डेज और आवर्स है ना सर, ये ऑटो आपने जो डेट और टाइम डाला होगा ना आवर्स में, उसके अकॉर्डिंग ये आवर्स निकाल लेता है। ओके। यहाँ से इसके बाद आप टूर प्लान को ऐड करोगे तो ये जो नीचे वाला पैनल है सर इसमें वो व्यू हो जाएगा। ओके। ये यहाँ पर व्यू आना भी। आप चाहो तो इसको वापस से, अगर आपको लग रहा है कि कुछ मिस हो चुका है तो आप एडिट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। ओके।
journey by higher class accommodation has been performed with approval of the company. इसका सर मुझे ज़्यादा अभी आइडिया नहीं है. This journey by higher class accommodation has been performed with approval of the company. मैं नवीन इस लाइन का आइडिया है. नवीन. हेलो. हाँ, इसका तो मैं आइडिया है. इस जर्नी ऑफ ये इस वाले का कोई नहीं, स्किप कर दो. ठीक है सर. एक्सचेंज वाउचर, अगर कोई वाउचर है जो आपको मिला हुआ है तो आप उसको यस या नो कर सकते हो. ठीक है. और अगर जैसे टिकट या एक्सचेंज वाउचर का रेंज बाई किसके थ्रू है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो. ये सारे वही है सर कि आपने रेट ट्रेवल की है, रिटर्न टिकट अवेलेबल है या नहीं. आप सारी अपनी जर्नी डिटेल्स डालते हैं यहाँ ओके. कि आप जिस तरीके से ट्रेवल कर रहे हो वो सब कुछ. CAD आपका कौन सा 7th डे पे है या कौन सा है. अगर कोई टूर बिल्स है आपके पास तो कुछ अटैच कर सकते हो. ठीक है. अब क्योंकि ये सारी चीज़ें फिल है, टूर डिटेल्स हैज बीन सेव सक्सेसफुली और वो प्री बोर्ड और लॉजिंग की तरफ ले आया. अब आप वहाँ पर होटल आपने बोर्डिंग से की थी या बोर्डिंग एंड लॉजिंग दोनों बोर्ड ली थी, या आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. आपने कब से कब के लिए आप वहाँ रुके थे. जैसे इसकी जर्नी 1 से स्टार्ट हुई थी, वो 2 को ही वापस आ गया था, तो ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे. मैं कितने दिन के लिए होटल में स्टे किया था मैंने, या हम जो शुरू अच्छा सॉरी इसका डेट कुछ और है ना. मैं पुराने वाले अपने टूर के हिसाब से. इसका डेट है 4/5/2019, 1/5/2019. क्योंकि जब आपने टूर किया आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हो और किसी के लिए नहीं. ओके. 4/5/2019. कौन सा डेट है मैंने 5/2019 1/5. अच्छा. इसमें सारे फील्ड मैंडेटरी हैं. ये यहाँ पर इसकी समरी ऐड हो गई सर कि इसमें बोर्ड और लॉजिंग ली थी किस डेट और किस डेट के बीच में. अब सर इसका जो टूर डेट था वो 1 May 2019 से 4 May 2019 तक था. आप डेट को इन्हीं दोनों के बीच में रख सकते हो. ओके. कि आप उसके बाद तो होटल में लेने का स्पेंड नहीं करेगा ना सर. ठीक है. अगर आपकी इस बीच में कोई डेट ऑफ एब्सेंस रही है, आपने RHCL रहा है, तो वो सब भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. ओके. जैसे सर मंडे को मैंने अप्लाई किया और बीच में मेरी छुट्टी भी पड़ती है जिसके लिए मैंने RHCL ये सब लिया है, तो यहाँ से वो डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके. इसको मैं नेक्स्ट कर देती हूँ. फूड और लॉजिंग आपका सेव हो चुका है. अब है आपका फूड एक्सपेंसेस. इसके लिए भी डेट की ऑथेंटिकेशन सेम है कि आपको 1 May 2019 से 4 May 2019 तक ही रखना पड़ेगा. उसके बीच में आप कुछ भी रख सकते हो.
ट्रैवल डिटेल, जहाँ आप रहे होगे, उसका रेट पर डे का, ये भी यहाँ पर सेव हो चुका है। कंसिडरेशन लास्ट पेज है कि सर्टिफाइड करता है कि किस डेट को आपने ट्रैवल की स्टार्टिंग की थी, कब डेट आपने एंड किया था, आपने कितना लगेज मतलब था आपके पास, उसका वेट कितना था लगेज का, वो सारी चीज़ यहाँ पे आप डिसाइड करते हो। ओके। कहाँ पर आप कहाँ से कहाँ तक के लिए थे, आप वो भी यहाँ पे बताओगे कि कहाँ से कहाँ तक का था, आपका डेट क्या था। रोड, आपने रोड से कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, आपके पास कितना वेट था, कितने केजी और कितने ग्राम लगेज। अटल के वाले सेक्शन में भी हो गया है। हाँ जी सर। ट्रैवल प्लान देखना, ट्रैवल प्लान सातवां टूर है, उसमें हम वाले नंबर में भी डेट आएगी अपने तक के लिए। आपकी आवाज़ फ्लक्चुएट हो क्या बोल रहे सर? अंकल मैं कह रहा हूँ जी। हाँ हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ लगी। अच्छा। हाँ ये जो फॉर्म वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डेट आएगी। अच्छा हाँ वो कॉपी पेस्ट में हो गया होगा। हाँ आइए। ठीक है, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, और ये 45 दिस। अगर आप सेलेक्ट एम्प्लॉयर तो अब आपको एम्प्लॉय करना है फॉरवर्ड करने के लिए क्लेम, आप किसको क्लेम फॉरवर्ड, अगर मैं ई ऑफिस को ही कर देती हूँ और सबमिट। योर क्लेम रिक्वेस्ट हैज बीन अप्लाइड सक्सेसफुली, द रिक्वेस्ट नंबर इज 724। ओके। ठीक है, अब ये आपकी टूअर लॉग शीट में क्लेम डिटेल में जाना चाहिए 724। ओके। ठीक है, अब सर आपने जितनी भी चीजें फिल की अभी जो हमने फिर ये इसका ये जो है ना, तो ये प्रीवियस एडवांस अमाउंट आपने कितना लिया था इस आईडी के लिए, वो आपको डिफाइन ये डिस्क्राइब करता है यहाँ पर। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे जर्नी डिटेल आपके कब से कब तक का था, आपका फूड एक्सपेंसेस जो हमने अभी मेंशन किया था, अप्लाई क्लेम डिटेल के लिए जो आपने ऑटो सेलेक्ट किया था, ये सब कुछ यहाँ पे आपको शो भी होगा। ओके। ठीक है, ये सारे एलिजिबल बॉक्स है, जैसे कि सर पेंशन जैसे 200 के लिए उसने अप्लाई किया था यूजर, जिसको 200 चाहिए था, बट ये डिपेंड करता है ऑथोरिटी को कि वो 200 ही उसे देगी या एडिट करके उसको कम या ज्यादा कर सकती है। ओके। ये जितने भी सैंक्शन अमाउंट होंगे ना, अप्लाई क्लेम डिटेल के लिए, फूड एक्सपेंसेस के लिए, होटल एक्सपेंसेस के लिए, ये सब की जो सैंक्शन अमाउंट है वो चाहे तो ऑथोरिटी चेंज कर सकती है। ओके ओके ओके। इसको एडिटेबल रखा गया है। ओके फाइन। ये सर टूर टी बिल जो अभी मैंने सर्टिफिकेशन के लिए फिल किया था, ये वो है। यहाँ पर ये सर ये जितनी चीजें मैंने पिछली अभी सर क्या है कि यहाँ पे जो है ना, अगर सेंक्शन अमाउंट का है, क्योंकि हमने अभी मैंने चेंज नहीं किया, 200 था तो मैंने उसको 200, अगर मैं उसको चेंज कर देती वहाँ पर इस पेज पे, वो चेंज होकर होता है, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। इसने 2000 होटल के लिए मांगा है, मैं इसको 1500 ही दे रही हूँ। तो इसके जो ये यहाँ पे जो व्यू हो रहा है वो फूड एक्सपेंसेस वो 1500 का होना, हाँ उनका जो सेक्शन है वो यहाँ पर 1500 होकर आएगा। ओके। मतलब जितना वहाँ पर ऑब्जेक्ट ने चेंज किया है वो यहाँ पर व्यू होकर जो एक्चुअल है वो यहाँ पर व्यू हो जाएगा। ओके। अब सर आपको याद होगा कि जब हमने सेटलमेंट वाला फिल किया था तो उसमें उन्होंने एक जगह वो भी था कि 6 पे कमीशन आप सेलेक्ट कर रहे हो या 5 पे या 7 पे कमीशन। हमने इसमें 7 पे कमीशन सेलेक्ट किया था, तो उसके हिसाब से ये फॉर्म आई है। ठीक है,
जिसमें आपके एंटाइटल रिकॉर्डिंग जो वर्क आउट है रुपीज इतने डिटेल ये फ्री फील्ड है, ये इसको आप एडिट नहीं कर सकते। ये बैकग्राउंड से जितने भी अमाउंट है ना सर ऐड ऑन होके आता है। ये जो 200 और ये जो मतलब फूड एक्सपेंसेस के, होटल एक्सपेंसेस के, अप्लाई क्लेम डिटेल्स के जितने भी सैंक्शन अमाउंट है वो इनको ऐड ऑन करके टोटल यहाँ पे बता दें कितना आपका टोटल हो चुका है, जिसमें से इतना आपका फेयर 200 का आपने किया था ऑटो के लिए जो मैंने सब वहाँ पर शेयर दिया था। ठीक है, यहाँ पर अब इसको मैं फॉर्म को फिल करना है कि रोड माइलेज आपकी कितने किलोमीटर आपने डाले हैं, पर किलोमीटर आपका कितना रुपीज लगा है, डेली अलायंस में आपका कितना लगा है, कितने डेज, जैसे 2 दिन के लिए मेरा 2 days एट द रुपीज ऑफ 50 लगा है तो वो 100 ऐड कर देगा यहाँ पर। मतलब ये जितने भी आप वैल्यू डालते जाओगे वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चल रहा है तो आ रहा है। हाँ, अब ये सर अभी मैंने वहाँ पे उसको 500 रहने दिया 2000 तो यहाँ पे वो उसका अमाउंट ऐड ऑन करके इसमें दिखा दिया। ओके। ये NAN क्यों हो जा रहा है यार? यहाँ पर वो ऊपर वाला ये वैल्यू ये NAN नहीं आनी चाहिए ना, ये हमारे नए वाले में तो नहीं होता, इसमें क्यों हो रहा है? अरे ये वाली पेज कहाँ से आ रहा है? क्लेम अप्रूवल पेंडिंग से आ रहा है? क्लेम अप्रूवल पेंडिंग से आ रहा है ना ये वाली पेज? हाँ सर, ये पेज यहाँ से आ रहा है, क्लेम अप्रूवल पेंडिंग टू लॉग चेंज के। ओके। उसके एक्शन पे मैं आपको एक बार बैक जाके दिखा दी। ये सर क्लेम अप्रूवल पेंडिंग के फिर एक्शन पे हम फर्दर जाते हैं। ओके। 724 क्लेम आईडी के लिए। फाइन। आपकी डेली अलायंस में 2 दिन का 100% ऐड, तो यहाँ पर 2 दिन का पर डे 100 रुपीज मतलब 200 रुपीज यहाँ पे ऐड हो गया। ओके। ये जितना आप फॉर्म फिल करते जाओगे वो ऐड होता जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आपके जितने ऐड हुए हैं, जैसे आपका 500 मिसलेनियस में लगा है, यहाँ पर ये 3100 होता है। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके इतने थे, ग्रोस अमाउंट आपका जो बन के अभी नया आएगा वो होगा यहाँ पे। टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस से आपके होटल, फूड एक्सपेंसेस और जो आपने अप्लाई किया था क्लेम में जो खर्चा हुआ वो। ओके। ठीक है, अगर आपके पास कोई वाउचर था जो आपने यूज किया था उसका डेट और अमाउंट यहाँ दे सकते हो। ओके। इसको चाहो तो आप सर फॉरवर्ड कर सकते हो किसी और को अप्रूव करने के लिए, या आप चाहो तो खुद ही अप्रूव कर सकते। ठीक है, अप्रूव और फॉरवर्ड कर सकते हो, ये ऑफिस को ही कर देगा। अप्रूव एंड फॉरवर्ड करना भी। रिमूव हो जाना चाहिए। फॉरवर्ड दोनों ही ऑफिस को किया है। अच्छा, ये ऑफिस को ही आ गया तो मैं रिकमेंड कर देती हूँ ना। आप रिकमेंड या तो डायरेक्ट अप्रूव पे ऑप्शन है। ये हो चुका है। नीचे पे देखो ना वो लिखता है। अच्छा, ये अप्रूव हो चुका है, बट यहाँ पे व्यू नहीं होना चाहिए था हमारा। व्यू इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अप्रूव एंड फॉरवर्ड किया था ना, तो फिर से ई ऑफिस के पास आ गया है। तुमने ई ऑफिस को ही मतलब ई ऑफिस में ही अप्रूव किया था और फॉरवर्ड भी तुमने ई ऑफिस को ही किया था, इसलिए अप्रूव एंड फॉरवर्ड किया था ना तुमने। तो मैं अभी यहाँ से इसको रिकमेंड करूँ सर या ऐसे ही रहने दो? ऐसे रहने दो, कोई बात नहीं। उसके बाद ये 724 ये सर क्लेम अप्रूवल लिस्ट में आ चुका है 724। ये आपको दिखाएगा कि जो भी आपका अप्रूव हो चुका है स्टेटस
ये ऑफिस ने अप्रूव किया है क्लेम को आपके, और ये आपका क्लेम का प्रोसेस खत्म हो चुका है। ओके। और कैश एंड अकाउंट में नवीन तुम्हारा था ना, ये मेन्यू कब आता है? इसमें कुछ नहीं, केवल वो आती है, डिटेल आती है, जैसे एडवांस रिपोर्ट में एडवांस जो है वो आएगा, क्लेम जैसे 774 का एडवांस का रिपोर्ट, एडवांस का हमने किया था सर, तो आईडी बनी थी ना, तो यहाँ पे ये उसका डेटा व्यू करेगा। ये कैश एंड अकाउंट वाले मेनली व्यू कर जाता है, मतलब एक रिपोर्ट है सर। ठीक है, क्लेम रिपोर्ट से मैं देखूंगा लास्ट। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो 500 रुपीज़ एडवांस लिया था वो एडजस्ट कहाँ पे हुआ? एडजस्ट इन द सेंस, मतलब जो खर्चा हुआ और जो एडवांस लिया था वो, मतलब वो अभी दिखाया नहीं ना आपने। 500 रुपये जो लिया था वो कहाँ डिस्प्ले कहाँ हो रहा है? जब एडवांस अप्रूव किया था ना सर, हाँ, तो आपको याद होगा कि एडवांस अप्रूव करते टाइम हमने एडवांस की डिटेल डाली थी कि हमने क्या, मतलब कहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है, हाँ, टैक्सी या फिर क्या यूज किया हमने, ओके। कितना था बाई कैश और बाई सर यहाँ पर। एक बार नवीन वो मेन्यू खोल के दिखा दो एडवांस अप्रूवल वाले। ये था इसमें डेटा नहीं होगा इस वाले पे सर। एक्शन में फर्दर जब हम गए थे तो सर वहाँ पे लास्ट में था ना, जब हम डेबिट कार्ड यूज करते थे ओके, तो बाकी ओके। इनेबल हो जाते थे। यस। ये वो यहाँ से ओके। वैसे ये फ्लो एक बार खत्म हो चुका है सर, आप चाहो तो इसका फिर स्टेटस पे जाता है। आपको कोई डाउट हो तो आप ओके ओके ठीक है, मैं खुद भी एक बार देखता हूँ, फिर कुछ अगर दिक्कत होगी मैं फ़ोन करता हूँ फिर ना। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।